दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अमर विराट। मैंने बहुत लंबे समय तक सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी की है। मैंने 2011 और 2015 में यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की प्री और मेंस क्लियर किया था। इसके अलावा कई स्टेट्स का सिविल सर्विसेज परीक्षा का एग्ज़ाम भी क्लियर किया। कई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन भी की, लेकिन मुझे पढ़ने और पढ़ाने का जुनून ऐसा था कि सब कुछ छोड़कर मैं सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस प्रदान कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने के बारे में आपसे कुछ अहम बातें करने जा रहा हूं। देखिए, सिविल सर्विस परीक्षा क्लियर करने की जो चुनौतियां हैं वह 2 तरह की है। एक चुनौती है मनोविज्ञान की और दूसरी चुनौती है नॉलेज की। मनोविज्ञान की चुनौती इस प्रकार से है कि यूपीएससी की जो परीक्षा है यह भारत की ही नहीं अपितु दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है। यह तो आप जानते ही हैं कि यह हिंदुस्तान की सर्वोच्च परीक्षा है। गवर्नमेंट सर्विसेज में जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, इससे हायर लेवल का कोई नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी है जो इस परीक्षा को बेहद कठिन बना देती है। इस परीक्षा में पूरे देश के जितने भी स्टेट्स हैं से कोई भी स्टूडेंट्स अपीयर हो सकता है। वो चाहे आर्ट्स से हो या साइंस से हो या कॉमर्स से हो या एमबीए हो, चाहे किसी भी टेक्निकल फील्ड से हो, वह स्टूडेंट्स इस परीक्षा में अपीयर हो सकता है। दूसरी बात, पूरे देश की स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। तीसरी बात, इसमें जो अटेम्प्ट्स है वह भी कई सारे होते हैं। अर्थात अगर आप इस साल परीक्षा दे रहे हैं तो पता चलता है कि आपके साथ वो स्टूडेंट्स भी परीक्षा में बैठे हैं जो पिछले 3-4 साल से परीक्षा दे रहे हैं। तो जाहिर है कि जो परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है जो कहीं ना कहीं सही भी है। दोस्तों, इसकी जो दूसरी चुनौती है वह नॉलेज के फील्ड की है। नॉलेज के फील्ड की चुनौती इस प्रकार से है कि वैसे इस परीक्षा का अपना सिलेबस होता है, परंतु इसके अलावा बाहर से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखने में आया है कि आजकल
जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें से 60% टू 70% करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। वो प्रश्न चाहे प्री के हो, चाहे मेंस के हो, चाहे इंटरव्यू के ही क्यों ना हो। अब सवाल ये है कि आप करंट अफेयर की तैयारी करें तो कैसे। इसके लिए हमारे पास कई सारे साधन हैं, जैसे रेडियो न्यूज़ है, टीवी न्यूज़ है, कई सारे अखबार हैं, इसके अलावा डिफरेंट चैनल्स हैं। पर अब सवाल ये है कि इतने सारे अखबार और इतने सारे पेज और इतनी सारी डेली घटने वाली इवेंट्स, दोस्तों इनमें से पढ़ें तो क्या पढ़ें, यह हमारे ऊपर सेकंड चैलेंज है। इतनी सारी रोज घटने वाली घटनाओं में से क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। जब आप ये चुन लेते हो कि मुझे ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, तो अब सवाल पैदा ये होता है कि इसे किस एंगल से पढ़ें, क्योंकि हर एक घटना को हम एक ही एंगल से नहीं पढ़ सकते। यदि हम सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमें प्रत्येक घटना को सिविल सर्विस परीक्षा की एंगल से ही देखना होगा और सिविल सर्विस परीक्षा के एंगल से ही पढ़ना होगा। नहीं तो सिविल सर्विस परीक्षा के समय जब हम प्रश्न पढ़ेंगे ना तो प्रश्न ही समझ में आएगा और ना ही उसका उत्तर, जो कि सिविल सर्विस परीक्षा आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। इस प्रकार इस परीक्षा में हमारे सामने दो प्रकार के चैलेंजेस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, मनोवैज्ञानिक चुनौती जिसे हम बोलते हैं, और दूसरे नॉलेज रिलेटेड चैलेंजेस। दोस्तों ये तो बात हुई चुनौतियों की कि सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को कितने प्रकार की चुनौतियां आती हैं और किस प्रकार की चुनौतियां आती है, और सिविल सर्विस परीक्षा है क्या। अब पॉइंट नंबर सेकंड पर आते हैं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, अर्थात मैं इसमें आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, यानी सिविल सर्विस परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए मैं अपना योगदान किस प्रकार से दे सकता हूं, उनकी मदद किस प्रकार से कर सकता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक लंबे समय से गाइडेंस प्रदान कर रहा हूं। इसलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ साधन, कुछ सुविधाएं प्रदान कर रहा हूं। इस द गुरु स्टडी सेंटर
यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हर रोज एक डेली ऑडियो लेक्चर मिलेगा, जिसमें रेडियो न्यूज़, अखबार न्यूज़, टीवी न्यूज़ का रिव्यू होगा और ये वो न्यूज़ होगी जो सिविल सर्विस परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और जिनको आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसके अलावा इस डेली ऑडियो लेक्चर में आपके लिए एक विषय ऐसा भी होगा कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा, करंट अफेयर का ही यह एक इम्पोर्टेंट विषय होगा जो डेली की डेली जिस पर हम अपने विचार रखेंगे और जिसे आप नोट करेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन योर ओन वर्ड्स आप इसे यूज कर सकते हैं परीक्षा के समय में। आपकी 70% टू 75% करंट अफेयर्स जो है वो हमारे इस डेली ऑडियो लेक्चर से कवर हो सकती है, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ, समर्पण भावना के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ इसको अमल में लाएंगे। दूसरे, हम अपने इस YouTube चैनल के ऊपर लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो जरूर डालेंगे, जिसका प्रयोग आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज में ऐसे रिटन में कर सकते हैं और मेंस के जनरल स्टडी के 4th पेपर में भी आप इसका प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आपको इस YouTube चैनल के ऊपर जनरल स्टडी के जो 4th सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इसके भी आपको 1 by 1 रेगुलर जो है फुल वीडियो लेक्चर आपको दिया जाएगा, जो सिलेक्टेड नोट्स होंगे जिन्हें आप पूरे ध्यान से, समर्पण भावना से यदि सुनेंगे, देखेंगे, नोट करेंगे तो आपकी जनरल स्टडी की जो तैयारी है वह भी आप इस YouTube चैनल से बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमारे से परमानेंटली जुड़ना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हम रोजाना 10 अखबारों के लेख, करंट कंटेंट की क्लिपिंग्स व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवाएंगे और इसके अलावा जो है योजना और कुरुक्षेत्र पत्रिका से भी आर्टिकल प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा एक वीकली क्वेश्चन रोजाना आपको दिया जाएगा और अन्य बहुत से कई प्रकार की जो गाइडेंस है आपको
व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो स्टूडेंट्स हमारे से परमानेंट जुड़ेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे, यदि वो स्टूडेंट्स पूर्णतः समर्पित है पूरी तरह से सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, तो वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखते हुए हमारे गाइडेंस के अनुसार घर बैठे भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा अथवा स्टेट सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी बड़े आराम से करके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है और अपॉइंटमेंट ले सकता है। दोस्तों, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलती हैं। यदि कोई स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट में प्रवेश करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। यदि वह घर बैठे ही स्टडी मटेरियल लेना चाहता है तो वह स्टडी मटेरियल उसको घर तक भी पहुंचाया जाता है। हमारे जो यह स्टडी नोट्स अथवा स्टडी मटेरियल जो होता है वह बहुत ही सिलेक्टेड और इस वे से तैयार किया होता है कि स्टूडेंट्स उसको बहुत ही आसानी से समझ पाते हैं, क्योंकि अब जो सिविल सर्विस परीक्षा का एग्ज़ाम है यह सीधे सीधे जो है यह बुक्स पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत ही सतर्क हो जाना चाहिए और बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही खुले दिमाग से तैयारी में जुट जाना है। और इस एग्ज़ाम को यदि आप क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।